जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल परिवार में आपका हम स्वागत करते हैं। और सभी के लिए जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना भी करता हूं कि सब लोगों का परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, आनंदित रहे, हर प्रकार की खुशियां रहे। यद्यपि वैदिक शास्त्र, ज्योतिष और हमारे वास्तु के सिद्धांतों पर अनेक वीडियो आपको हम बता रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप उसे बड़े शौक़ से अपना रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास है कि जो इन उपायों को कर रहे हैं उनको फल की प्राप्ति भी होगी। आज मैं एक ऐसी वीडियो जारी करने वाला हूं जो अनुभव से देखा गया है और कई लोगों को प्रयोग कराए हैं, वो सुनिश्चित रूप से सफलता की खरी कसौटी पर उतरते हैं। वो हमारा उपाय है कि हम मकान कैसे प्राप्त करें। मकान प्राप्ति के कुछ उपाय विधान जो कि बहुत सरल होते हैं। देखिए, जयपुर और बम्बई जैसे बड़े नगरों में, या बड़े हर नगर में ये कहानी हो सकती है। गुजराती में एक कहावत कही जाती है कि रोटलो छे ओटलो नहीं। इसका अर्थ क्या है कि हर बड़े शहर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब व्यक्ति को भोजन माँ अन्नपूर्णा देती है, लेकिन मकान हर व्यक्ति के पास नहीं होता। कुछ लोग जब हम बहुत निम्न स्तर पर चलेंगे तो कुछ लोग फुटपाथ पे सो के काम चलाते हैं, कुछ लोग पुलों के नीचे सोते हैं, कुछ गांव से मजदूरी करने वाले व्यक्ति आते हैं, उनका स्वप्न होता है कि मकान प्राप्त हो। कुछ लोग संपन्न होने के उपरांत भी कुछ योग संयोग नहीं होते, और योग संयोग ना होने से मकान की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग बक्से में पैसा लेके घूमते हैं, कई लोग बैंक में डिपॉजिट करके रखें फिर भी मकान प्राप्त नहीं होता, और किन्हीं लोगों को बड़ी आसानी से ये मकान की प्राप्ति सहज में हो जाती है। तो ऐसे में आज आपको 3 अचूक भवन प्राप्ति के और भूमि प्राप्ति के दोनों का एक ही योग होता है। भूमि के साथ भवन मिले या आपको फ्लैट मिले, ये दोनों में एक का ही असर हो जाएगा। तो मैं इसका उपाय आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ इतने दुर्लभ ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पाकर के खुशी मनाएं और सफलता को प्राप्त करें। तो मैं आपसे ये आग्रह चाहता हूँ कि इस आचार्य जिनेंद्र कटारा परिवार को जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे चैनल के द्वारा, उतने हमें खुशी होगी। तो हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बता रहा हूँ भवन प्राप्ति का मकान का नंबर 1 उपाय। पहला उपाय है कि मकान हमेशा भूमि पर बनता है। अगर आप फ्लैट बना रहे हैं तो भी आधार तो भूमि होगी। तो भूमि को हमें जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम माँ पृथ्वी की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमें भवन प्राप्ति की बहुत ही मुश्किल क्रिया हो जाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला प्रयोग यह है कि ये 5 चीज़ भूमि में मंगलवार के दिन दबाने से आपको मकान का योग जल्दी बन जाएगा। वो 5 चीज़ क्या हैं? 2 लौंग कितनी? 2, और 2 इलायची और 2 सुपारी, ये आपके 3 वस्तु हो गए, और 2 जायफल चौथा हो गया, और जो 5वें हमारी जो वस्तु है वह है शहद। इन चारों चीज़ों को एक छोटे से सकोरे में डाल करके उसमें शहद भर दें, और शहद भर के लाल स्याही से आप अपने नाम लिखें। हे माँ पृथ्वी, आपके चरणों में दास, अपना नाम लिख के फिर दास शब्द का प्रयोग करें, प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भवन की आपसे कामना करता हूँ, तो मुझे भवन प्रदान कराएं। ऐसा प्रार्थना करके कुल्हड़ को जिसमें आपने सभी आइटम रखे हैं एक दूसरे पात्र से ढक दें, और दूसरे पात्र से ढक कर के इसे मंगलवार के दिन किसी निर्जन स्थान में गाड़ दें। ध्यान रहे, ये लगातार 7 की ज़रूरत नहीं, लेकिन 7 मंगलवार करोगे, लगातार करेंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। कभी बीच में काम हो जाए तो आगे भी कर सकते हो। इन चीज़ों को दबाएं। ये इतना अचूक बिंदु है कि शीघ्र आपको भवन की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा गिरिराज जी में या किसी तीर्थ में जब आप जाते हो, परिक्रमा जाते हो, तो परिक्रमा के मार्ग में कुछ छोटे छोटे खिलौने यानी घर जैसे बने नज़र आते हैं। क्या है ये चीज़? ये चीज़ बड़ी एक है छोटी, बड़ा दिव्य और उच्च फल देती है। आप कभी गिरिराज जी की परिक्रमा में या किसी तीर्थ में जाओ,
वहाँ पर उस भगवान से, जैसे आप गिरिराज जी के उदाहरण मान लीजिए, गिरिराज जी को उस मन से प्रणाम करो, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझे भवन की प्राप्ति चाहिए। और ऐसा कह कि गिरिराज जी के परिक्रमा में जो गिरिराज जी के पाषाण या ईंट आदि जो भी तुम्हें उपलब्ध हो जाएं, 5 या 7 ईंट इकट्ठी कर दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे इस प्रकार की अपनी कल्पना के साथ मुझे भवन दें। इन ईंटों को जोड़ने का विधान क्या है कि प्रभु मेरा काम होते ही मैं आपके चरणों में हाजिर होऊंगा, परिक्रमा दूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा, साधुओं की, भिखारियों की, बंदरों की, गौ की, ब्रजवासियों की, अन्य आपकी सेवा करूंगा। ऐसा एक उनसे आप संकल्प मानसिक दें। और आप देखिए, खाली एक ही बार प्रयोग करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। थोड़े ही दिनों में आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन अपना दिया हुआ वचन भूलना नहीं। हालांकि हमारे ठाकुर नाराज नहीं होते, लेकिन किसी को वचन दे के अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अब तीसरा जो विधि है वो और भी सरल है। हमारे हनुमान जी महाराज सर्वसिद्धि को देने वाले हैं, तो आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ 21 दिन तक का या 41 दिन का संकल्प ले लें। और ये संकल्प लें, हनुमान जी मुझे भवन प्रदान करें, क्योंकि मुझे भवन की परम आवश्यकता है। और सिर्फ एक घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी मूर्ति के सामने लड्डू रखें। ये प्रयोग के मैं कई विधि अलग अलग तरीक़ा से आपको बता चुका हूँ। उसमें 2 लौंग भी चुबाएँ, एक तुलसी का पत्ता भी रखें, वो पान के पत्ते पर रखेंगे तो अति उत्तम होगा। फिर हनुमान जी को 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं। और ये ध्यान रहे 41 दिन पूरा करोगे, उससे पूर्व या उसके थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, आपको भवन प्राप्ति के संकेत आपके सामने बिल्कुल खड़े होंगे। ऐसा हमने अनुभव देखा है। अगर कदाचित किसी ने तीनों प्रयोग किए और समय पर हमें कार्य नहीं हुआ, तो हमें इन उपायों को दोष की आवश्यकता नहीं है। हमारे भाग्य में यदि कुछ कमी होती है तो पुनरपि पुनः इनको आगे करते रहें और अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवी से, कुल देवता से प्रार्थना करेंगे। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है, इन उपायों को करने से सब लोगों के सिर पर छाँव होगी, यानी भवन होगा। अब जैसी जिसकी क्षमता, जितना जिसका भाग्य, जितनी जिसकी श्रद्धा और जितना जिसका मेरे उपायों पर विश्वास, उस हिसाब से भवन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो करें उन उपायों को और देखें आपको कितनी जल्दी भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करता है और भवन आपको प्राप्त कराता है। आज की वीडियो में इतना ही देंगे, फिर जल्दी आपके सामने उपस्थित होने वाले किसी अच्छे प्रयोग, अच्छे विधान, अच्छे प्रकरण को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।